हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष और मैं आ गया हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ जिसमें है बहुत सारा फन। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। Acknowledge me. तो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले डब्ल्यू की बहुत ही बेहतर स्टोरीज के बारे में। तो जो पहली स्टोरी है वो है गाइस डब्ल्यू के रिलीज से लेके, मतलब गाइस हमेशा डब्ल्यू में रिलीज होते हैं, डब्ल्यू सुपर जाते हैं, कितने न्यू आते हैं, एनएक्सटी से आते हैं, न्यू रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे सुपर भी डब्ल्यू चले जाते हैं जो कि गाइस हमें हमेशा से याद रहेंगे। तो इसमें भी आज हम पूरी बात करने वाले हैं। तो मैं आज उन सुपर की बात करने वाले जो कि डब्ल्यू से रिलीज हो चुके हैं, मतलब तो उनमें से पहला ही जो नाम है वो है गाइस मुस्तफ़ा अली का। मतलब मुस्तफ़ा अली का इस शॉकिंग नेम एक से लगाया कि मुस्तफ़ा अली का अभी के टाइम पे डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ मैच होना था 9 मार्च 3 में नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के, लेकिन उन्हें ही डब्ल्यू ने रिलीज कर दिया। जबकि ऐसा मुझे लग रहा था कि मुस्तफ़ा अली अभी टेलीविजन पर नहीं थे, जबकि वो खेल भी रहे थे, फिर भी उन्हें रिलीज कर दिया, जो कि मतलब एक तरह शॉकिंग मोमेंट है क्योंकि उन्हें हटा दिया। और यहाँ से अलायंस को भी हटा दिया। इन लोगों ने ट्वीट भी किया अलायंस ने कि भाई मैं भी जा चुका हूँ डब्ल्यू से। अलायंस को तो मैं एक्चुअली उनके इजिकल वाला कैरेक्टर भी लेके आया तो वो थोड़ा अच्छा सूट नहीं हुआ उन पर, तो उन्होंने दोबारा अलायंस बनाया, लेकिन फिर अलायंस वाला काम नहीं हुआ तो अलायंस भी चले गए और क्या रिक बुक्स चले गए और एक गज नाम मंसूर भी चला गया। लेकिन मंसूर का जाना ना जाना तो एक बराबर बात है कि मंसूर का कोई क्या है, एक तो मैं कहूँ तो उनको कभी मैच ही एनएक्सटी नहीं हुआ है। उन्होंने कभी देखा हो तो उन्होंने खुद का ट्वीट करके बोला कि मैंने आज तक कभी भी एनएक्सटी मैच नहीं खेला होगा। सच में मैंने भी उन्हें कभी भी एनएक्सटी मैच नहीं देखते खेला। और जब रॉ पे भी तक कहते हैं वो एमएमएम करके घूमते थे, जो कि बहुत ही मतलब वाहियात सबसे स्टोरी लाइन में लगती थी। अगर रॉ पे सामने ये चीज़ चल रही होती है ना, मैं कभी भी उस चीज़ को नहीं देखता। तो वही चीज़ मंसूर की, लेकिन मंसूर की एक चीज़ ये अच्छी है कि भाई मंसूर कहते हैं सऊदी अरेबिया के सुपरस्टार को पता है कि सऊदी अरेबिया के सुपरस्टार होकर क्या वहाँ पे इवेंट चलते डब्ल्यू के क्राउन जेल हो गया, नो मर्सी, बहुत सारे इवेंट चलते थे। वहाँ के सुपरस्टार एक टैलेंटेड बॉय था तो उसे ही डब्ल्यू ने निकाल दिया। मतलब ये क्या बिजनेस में हमें इफेक्ट पड़ता दिखेगा, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि देखा हो तो जो कहता भी पता है कि आपको इंडिया में सुपर स्पेक्टल हुआ था तो वहाँ पे भी गए हमारे इंडियन सुपरस्टार एक भी मैच नहीं जीते। तो अब डब्ल्यू को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं बनता, उन्हें बिजनेस से मतलब बनता है, चाहे वो मंसूर को हटाए ना हटाए, कि मंसूर अब रिलीज हो चुके तो अब ऐसा कुछ है नहीं कि मंसूर को वापस लेके आने वाला। तो ये चीज़ है कि भाई मंसूर को एक मंसूर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की डब्ल्यू की जो सऊदी अरेबिया ने करती है कि कभी भी मंसूर को मैच नहीं हरवाया जाएगा। तो डब्ल्यू ने इसका अलग प्लान निकाला कि मंसूर को कभी उन्होंने मैच ही नहीं देखी, क्योंकि डब्ल्यू में ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई कि चाहे कितने बड़ा सुपर क्यों ना हो जाए, उन्हें कभी ना कभी तो हार डब्ल्यू मिलती है। तो ये चीज़ है कि मंसूर के साथ इसलिए उन्होंने रिलीज कर दिया क्योंकि बजट की प्रॉब्लम भी होती है गाइस, तो इसलिए उन्होंने हटा दिया। तो गाइस नेक्स्ट नाम पे चले तो जो है गाइस हमारे शैंकी का नाम है। मतलब शैंकी गाइस अभी उन्होंने गाइस गंतर के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए सुपर चैंपियनशिप के लिए मैच किया था और उन्हें गाइस डब्ल्यू से निकाल दिया। लेकिन उनको कुछ हेट वाली फीलिंग नहीं, तो उन्होंने भी गाइस ट्वीट किया कि मैं डब्ल्यू ने बहुत अच्छे से टाइम बिताया तो अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तो शैंकी को भी हमें याद रहेगा भाई, शैंकी भी हमें डब्ल्यू ने बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट किया, नेक्स्ट खाली वो बन सकते थे, लेकिन डब्ल्यू ने उन पर ज़्यादा काम नहीं किया। लेकिन चलो ठीक है भाई, जितना भी काम किया तो वो भी डब्ल्यू से जा रहे। तो डब्ल्यू से काफ़ी सारे सुपर बार लंबी लिस्ट है, मैं बताने का तो बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएगी। तो मैं कुछ ही नाम लेने वाला, जिसमें जब मैं नेक्स्ट नाम बोलता हूँ वो है सेंट्रल बेंजामिन का। मतलब सेंट्रल बेंजामिन गाइस आपको पता हो तो वो बहुत पुराने टाइम से डब्ल्यू में खेलते हैं। मतलब एक टाइम में ब्रॉक लेसनर के पार्टनर थे। आप लगा लो कि ब्रॉक लेसनर भी ज़्यादा एजेड वाले बंदे हैं, तो उनका भी रिलीज होना एक बनता था, तो वो भी रिलीज हो गया डब्ल्यू से। उन्हें भी ट्वीट किया कि मैंने भी डब्ल्यू में बहुत ही कुछ ऐसा वैसे काम किया, तो वो भी जा चुका है डब्ल्यू से। सबसे स्पेशल होगा रेड्रिक मॉस, जो को पता है कि भाई हैप्पी कॉर्बिन से मिलकर उन्होंने बहुत सारे काम किया डब्ल्यू में। उन्हें पता ही नहीं है भाई कि वो डब्ल्यू से रिलीज हो चुका है। उन्हें खुद कहते हैं कमेंट्स में पता चल रहा है भाई मैं रिलीज हो चुका हूँ, कि उन्हें कुछ मेल नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो वो भी ऐसी बात करते। तो कह सकते हैं भाई कि रेड्रिक मॉस के साथ मतलब कि ऐसा लग रहा था भाई मुझे कि रेड्रिक मॉस डब्ल्यू कुछ अच्छा काम करने वाले, क्योंकि जिस उन्हें डब्ल्यू बुक कर रही थी भाई लग रहा था भाई ये बंदा कुछ कमाल कर दिखाया। लेकिन डब्ल्यू ने कुछ उनके लिए भी अलग प्लान साथ के सोच के रखे, तो उन्हें भी डब्ल्यू से रिलीज कर दिया। ऐसे ही गाइस कुछ नाम एनएक्सटी के भी, जैसे एनएक्सटी डब्बा काटो के भी करे, एक से ओवर कर ही दिया। और लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें नाम है गाइस रिलीज का, जो कि हमें बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बंदा कभी डब्ल्यू से रिलीज हो सकता है, वो है गाइस द डॉल्फ जिगलर। मतलब गाइस डॉल्फ जिगलर डब्ल्यू से रिलीज हो चुके हैं, हमें पता चला गाइस डॉल्फ जिगलर ऐसा बंदा डब्ल्यू से रिलीज हो गया। जबकि कभी ऐसा लगता भी नहीं कि डब्ल्यू कभी भी डॉल्फ जिगलर रिलीज करने ही सोचेगी। आपको पता है कि जो भी न्यू टैलेंट आता था, किसी भी बंदे को किसी स्टोरी में फिट करना है तो वो उसे डॉल्फ जिगलर के सामने लेके आ जाते, क्योंकि डॉल्फ जिगलर हमेशा फिट होता था। आपको पता है जब बॉबी रूड आए थे तो उनके साथ भी डॉल्फ जिगलर भिड़वा दिया, शिंसुके नाकामुरा है उनके साथ भिड़वा दिया, बैरन कॉर्बिन उनके साथ भिड़वा दिया। तो ऐसा था कि डॉल्फ जिगलर बंदा न्यू बंदों के लिए बहुत ज़्यादा मिसाल था, उनके साथ वो काम करते थे। और ऐसा भी नहीं कि भाई डॉल्फ जिगलर कोई लुल्लू बुल्लू बंदा था, भाई वो लुल्लू बुल्लू बंदा नहीं था, चाहे वो 2-3 साल से उनका डब्ल्यू में अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर उनकी हिस्ट्री उठा के देखिए पिछली, तो अगर उन्होंने बहुत ही बढ़िया डब्ल्यू मैच दिए। उन्होंने सर्वाइवर सीरीज मैच अकेले में जीते जब जॉन सीना के बीच फाइट हुई थी,
और देखा हो तो उन्हें कहते हैं 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हो रहे, मनी इन द बैंक विनर रहे, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहे मिज, और कहते हैं डॉल्फ जो कि बेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। और कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रहे, ग्रैंड स्लैम चैंपियन डॉल्फ जिगलर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहे हैं, और हील जिगलर वन ऑफ द बेस्ट गाय इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई में अच्छे से काम करे। क्या वो गाइस टॉप 3 में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई गए जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसल किया होगा। मतलब उनके लिए जॉन सीना ने भी ट्वीट किया, रॉक ने भी ट्वीट किया, भाई ये कैसे हो गया। मतलब एक थोड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि डॉल्फ जिगलर अच्छा नाम है डब्ल्यूडब्ल्यूई से, आप कह सकते हैं भाई कि डॉल्फ जिगलर डब्ल्यूडब्ल्यूई जा चुका है, कि डॉल्फ जिगलर ऐसा नाम था भाई जो मैं लग रहा था कि कभी भी कहते डब्ल्यूडब्ल्यूई जाने वाले, कि डॉल्फ जिगलर वन ऑफ द बेस्ट गाय इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो अब देखते हैं गाइस डॉल्फ जिगलर क्या प्लान डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर होने वाले, क्योंकि यार हो सकता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के बजट वाला प्लान भी होता है कि डॉल्फ जिगलर बहुत टाइम से रिंग में भी नहीं खेल रहे थे और हमें कोई स्टोरी लाइन में नहीं देखने को मिल रहे थे। तो गाइस थोड़ा जो डब्ल्यूडब्ल्यूई बिजनेस करते हैं ना, कटिंग बिजनेस वाला, तो उन्होंने वही वाला बिजनेस करा। तो देखते हैं गाइस कि अब डॉल्फ जिगलर शायद AEW में जाने वाले, क्योंकि जो भी डब्ल्यू से रिलीज होता है वो सीधे से AEW में जाने वाला। तो यहाँ से है कि हमें नेक्स्ट थर्ड डिवीजन नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सेंटा बेंजामिन जा चुके हैं और डॉल्फ जिगलर द शॉप जा चुके हैं। मतलब यार डॉल्फ जिगलर याद तो बहुत रहेगी, डॉल्फ जिगलर ऐसा बंदा था जो ग्रैंड स्लैम भी चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यूई में था। तो अब चलते हैं गाइस हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो थी गाइस आज की स्मैकडाउन को लेके। मतलब स्मैकडाउन को पता हो कि जब कहते हैं हमें जॉन सीना के पंगे देखने को मिले थे, 16 को इन लोग से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग एंड में हुई थी, तो वहाँ पे मैंने देखा गया था एजे स्टाइल्स को बैक से बहुत ज़्यादा तोड़ा गया है। तो आपको पता है एजे स्टाइल्स के ऊपर 16 सिखवा ने ऊपर से छलांग मारी थी। मतलब आपको कहा जाए तो वहाँ पे हमें 14-15 फीट कह रही है, 14-15 फीट से उन्होंने नीचे छलांग मारी, तो उससे बंदे का क्या हाल होगा आप खुद सोचो। वो एजे के ऊपर जैसे गिरेंगे तो एजे की बहुत ज़्यादा बुरी वाली चोटें लगेंगी। और इस तरह से कह रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऑफिशियली वो इंजर्ड हो चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमें ऐसा एंगल दिखाया कि एजे स्टाइल्स हो चुके हैं इंजर्ड, जबकि आप पता हो तो जब ऊपर से 16 कूदे हैं ना, तो मतलब हमें कहीं भी एंगल एजिशन नहीं नीचे देखने को मिले, तो नहीं हमें एंगल कैमरे का दिखाया कि भाई 16 उन्हीं के ऊपर कूदे हैं। तो एक जैसे फेक तरीके से भी दिखाया हुआ है कि डब्ल्यू ने एक तरह से में डोमिनेटिंग वाले दिखाया मूवमेंट की, सच में उन्हें लगी है, लेकिन शायद से उन्हें कहीं और कूदवाया डॉल्फ जिगलर को, 16 सिखवा को, और एजे को सब नहीं लगी। तो एजे को इसे फैमिली स्टोरी लाइन में दिखाया गया कि भाई उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो आपकी ओपिनियन है कि अगर 15 फीट से कोई बंदा किसी के ऊपर गिरेगा तो भाई उसका क्या हाल होगा, आप मेरे खुद कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताओ। तो गाइस अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल स्टोरी के जो है गाइस जॉन सीना एंड एजे स्टाइल्स को लेके। आपको पता है कि स्मैकडाउन पे जॉन सीना और कहते हैं एजे दोनों ने चैलेंज कर दिया है जिमी ऊसो एंड सोलो सिखवा को ब्लड लाइन के मैच के लिए, जो कि उन्होंने उनसे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन एडम पेस ने ऑफिशियल उनका मैच अनाउंस कर दिया था, जो कि फास्ट लेन में होने वाला था। मेन इवेंट में इनके बीच होना था कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में जॉन सीना बिना वक्त गवाए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करी। लेकिन जब आई एजे स्टाइल्स की बारी, लेकिन एजे स्टाइल्स को पहले ही गए ठिकाने लगा दिए जॉन सीना, मतलब एजे स्टाइल्स को ठिकाने लगा दिया था सोलो सिखवा और क्या कहते हैं जिमी ऊसो ने। तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई का एंगल ये हमें दिखाने को मिल रहा है कि एजे स्टाइल्स कहते हैं कंप्लीट नहीं करने वाले हैं फास्ट लेन में। तो अब कौन होने वाला है जॉन सीना का नेक्स्ट पार्टनर। और इससे गाइस मैं अगर एंगल एक बताऊँ ना गाइस, मुझे लगता है 4 बंदे लगते हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में फास्ट लेन में जॉन सीना के पार्टनर होने वाले, जो कि बहुत ही गूज बम्स वाली बात होगी। तो नंबर 1 पे मुझे पार्टनर लगता है जॉन सीना का, जो गाइस फास्ट लेन में उनके साथ मदद कर सकता है। वो गाइस हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स हो सकते हैं, क्योंकि कोडी रोड्स इसलिए भी हो सकेगा, कहते हैं कोडी रोड्स का इतिहास भी ब्लड ने बहुत खतरनाक रहा है। और कहते हैं 16 से 16 ने उनको बहुत ज़्यादा मैचिंग बहुत चुल करी है। तो ये हो सकता है कोडी रिटर्न करे फास्ट लेन में और जॉन सीना की तरफ से। और दूसरा रीज़न ये भी है कोडी रोड्स का आने का, क्योंकि कोडी रोड्स कहते हैं आपको पता है कि स्मैकडाउन से एक बंदा जो रॉ पे गया, जो कि जे उसे, तो एक बंदा रॉ से स्मैकडाउन में आना चाहिए, तो वो शायद कोडी रोड्स भी हो सकता है। क्या पता गाइस फास्ट लेन में हमें कोडी रोड थीम सॉन्ग प्ले होती दिखे और वो जॉन सीना की हेल्प करे ब्लड लाइन को हरवाने में। उसके बाद में कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन ब्लड लाइन से चालू होती दिखे और क्राउन जो आगे चल गया में रोमन रेंस का अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू यूनिवर्स चैंपियनशिप का मैच उनके साथ देखने को मिले। तो ये तो हो गया पहली स्टोरी लाइन। और दूसरे जो बंदे हैं वो है गाइस जे ऊसो। अब जे ऊसो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जे ऊसो की आपको पता है स्टोरी ब्लड लाइन से चल रही है। और जॉन सीना ने खुद भी ये बात कही थी कि जिमी ऊसो कहते हैं जो गलत बंदा कहते हैं रॉ पे चला गया, तुझे जाना चाहिए था कि सही बंदा यहाँ से जा चुका। तो ये कहानी ये है कि अभी जो ब्लड लाइन से स्टोरी जे ऊसो की वो खत्म नहीं हुई है। तो क्या पता गाइस फास्ट लेन में हमें मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर में जे ऊसो भी जॉन सीना की तरफ से देखने को मिल जाए और यहाँ से ये बंदे हो जाए, वहाँ से हो जाए जिमी ऊसो सोलो सिखवा, ये मैच बन सकता है। इसके भी चांसेस ऐसा लगते हैं। और अगर नंबर 3 पे जो मुझे लगता है वो लगता है गाइस मुझे ब्रॉक लेसनर। अब गाइस मैं ब्रॉक लेसनर इसलिए भी कह रहा हूँ, आपको पता है जब ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स से समरस्लैम में हारे थे उसके बाद गाइस हमें ये रूमर सुनने को मिल रहे थे कि कोडी रोड्स मतलब जो ब्रॉक लेसनर या फिर वो रेसलमेनिया में एंटर करेंगे या फिर फास्ट लेन में करेंगे। और हम उस फास्ट लेन को मार्च में एडवर्टाइज कर रहे थे, लेकिन इस बार फास्ट लेन कहता है हमें पहले ही देखने को मिलने वाला। तो ये हो सकता है चांस ये ब्रॉक लेसनर रिटर्न करे फास्ट लेन में, उनका चांस ये लगता है। और ब्रॉक लेसनर ये राइवलरी भाई स्टोरी लाइन ब्लड लाइन से रही है, थोड़ी बहुत तो रही है गाइस। आप क्या पता गाइस स्टोरी चल जाए तो ऐसा हो कि ब्रॉक लेसनर और कहते हैं जॉन सीना में एक साथ टैग टीम में देखने को मिले। भाई ये कभी
होता नहीं वैसे पॉसिबिलिटी, लेकिन ये चीज़ अगर होती थी पैसा वसूल वाली चीज़ होती है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज़ करने में बहुत बिल्कुल हिचकिचाती नहीं है। और अगर ब्रॉक लेसनर ऐसा आते हैं तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ होगी। और अगर लास्ट एंड फाइनल जो मेरा बंदा है मिस्ट्री मैन, वो है गाइस हमारे द ब्राह्मा बुल द रॉक। अब द रॉक मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि गाइस आपको पता ही द रॉक ने पैट मैट्री के शो पे ये भी कहा था कि मैं रोमन रेंज से लड़ने वाला हूँ, तो गाइस उन्हें भी तो स्टूडेंट में भिड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जब वो रिटर्न किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो ना वो जिमी सेवियर ना ही वो सोलो सिखोआ से मिले कि ये बंदे हील थे, जबकि वो ब्लड लाइन के एक मेंबर है, वो रियल हेड ऑफ द टेबल है। लेकिन हमें रॉक को कहीं भी नहीं देखने को मिला, बैक हमें रॉक और जॉन सीना का मीटअप भी देखने को मिला। तो क्या गाइस हम कह सकते हैं कि फास्ट में रिटर्न करे रॉक और वो मदद करे जॉन सीना की अपने ही भाइयों को हराने में। भाई अगर ऐसा एंगल होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का तो ये बहुत कमाल का होगा। और मुझे लगता है कि इन चारों के अलावा मुझे ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं लगता कि जो कहते हैं जॉन सीना की तरफ से मदद करने आ सकता है। तो ऐसा हो भी सकता है कि एज स्टाइल्स वापस हमें फास्ट लेन में देखने को मिल जाए, लेकिन अगर ये एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाती है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आपके क्या थॉट्स आप मेरे कमेंट से जरूर बताएं। आपको भी लगता है कि इन चारों में से कोई एक बंदा ब्रॉक जॉन सीना की मदद करने वाला है उनकी मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर में, या क्या आपका ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं, या वो जे ऊसो हो सकते हैं, या फिर वो कोडी रोड्स होते हैं, या फिर द रॉक हो सकता है। आप गाइस मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताएं। तो आज की वीडियो यही थी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि आपके सबसे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।